हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे विषम आया है, तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से डिविजिबल नहीं होती, यानी दो से भाग नहीं होता है, वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आया है तो ये क्वेश्चन आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा सॉल्व होगा। तो इसका स्टेप क्या है सॉल्यूशन का, वो देख लीजिए ध्यान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कॉपी में एक एक पॉइंट को नोट कर लेंगे। लिखेंगे सबसे पहले, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक तथा b इक्वस टू 6 है। अब 6 यहाँ पे क्यों b की वैल्यू मान रहे हैं, क्योंकि आपको 6 के टर्म में यहाँ पे सारा दिया हुआ है। अगर कुछ 3 होता है यहाँ पे तो क्या लेते, 3 लेते। तो अगर ये कोई पूर्णांक है और b की वैल्यू 6 लिए हैं, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला आप जानते हैं, ए इक्वस टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो जब यहाँ पे हम इस टर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वस टू 6q प्लस आर, जहाँ ए क्या होता है आपका भाज्य होता है, यहाँ पे 6 आपका भाजक है, ये q आपका भागफल होता है और r क्या होता है, रिमाइंडर। जहाँ आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो q होगा या तो ज़ीरो से बड़ा होगा, क्योंकि कभी भी आप छोटे नंबर से ही तो बड़े नंबर में भाग देंगे। और जो r होगा वो हमेशा क्या होगा, यहाँ इस कंडीशन में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5। यानी आपको पता है रिमाइंडर जो होता है हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे क्या होता है, छोटा। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है, भाजक जो है क्या है, 6 है, इसलिए r की वैल्यू यही होगा। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू या तो 0 या तो 0 से बड़ा या तो 6 से छोटा होगा। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिया गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, r की जो वैल्यू है एक एक करके इस इक्वेशन में रखेंगे, तो देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। अगर हम एक एक वैल्यू क्रमशः करके रखें, अगर हम इस इक्वेशन में पहले r की वैल्यू क्या रखें, 0 रखें, तो a हो जाएगा 0, a की वैल्यू क्या आ जाएगा 6q। या अगर हम r की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगा a इक्वस टू 6q प्लस r की वैल्यू 1, यानी 6q प्लस 1, वही लिखा गया है 6q प्लस 1। फिर 2 लिखेंगे तो 6q प्लस 2, 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3, और 4 रखेंगे तो 6q प्लस 4, और लास्ट जो आपका नंबर है वो क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। यानी इसको ध्यान से देखेंगे, हम क्या किए हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया और यही r की वैल्यू क्या किया गया है, पुट किया गया है। तो ये नंबर प्राप्त हुए, ए इक्वस टू 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, और लास्ट जो प्राप्त होगा वो होगा 6q प्लस 5 r की वैल्यू रखने पर। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, लिखेंगे अगेन यानी पुनः। ऊपर आपको यही सिद्ध करना है कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, तो हम उसको कंसीडर यहाँ पे नीचे किए हैं। 6q प्लस 1 इक्वस टू, ध्यान से दे, 6q को यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1। अभी 3q की जगह पे हम क्या लिख दिए हैं, k1 रख दिए हैं, तो आपका इसको हम लिख सकते हैं 2k1 प्लस 1। फिर यहाँ सेकेंड नंबर पे 6q प्लस 3 को लिए हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, और ये 3 है तो इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1, क्योंकि 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। तो दोनों में से जब यहाँ पे 2 हम कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे 3q बचा है, और यहाँ से जब 2 1 जा 2 1 बचा है, और आपका लास्ट में 1 था। अब यहाँ ध्यान देंगे 3q प्लस 1 के जगह पे क्या रखा गया है, 3q प्लस 1 के जगह पे k2 रखा गया है, यानी ये हो गया 2k2 प्लस 1। फिर 6q प्लस 5, तो ध्यान दें इसको हम लिख सकते हैं 6q प्लस 4 और फिर प्लस का 1, क्योंकि 4 1 क्या हो जाएगा आपका 5। अगर इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले तो 2 इंटू 3q प्लस 2। अब फिर यहाँ पे क्या किया गया है, 3q प्लस 2 को k3 मान लिया गया है, तो ये आपका हो गया है 2k3 प्लस 1। अब ये ध्यान देंगे कि k1 k2 k3 क्या है, लिखेंगे कि k1 k2 एवं k3 यहाँ पे क्या है आपके, एक
पूर्णांक है, तभी तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 2k+1 के रूप का है। अब 2k+1 का मतलब क्या है? कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तभी होता है जब वो 2k के फॉर्म का होता है, यानी 2 का मल्टीपल होता है या 2 का गुणक जिसे हम कहते हैं। अगर इसको छोड़ के +1 या +3 या +5 आ गया तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 2k+1 के फॉर्म में आ गया है, जहाँ k एक पूर्णांक है। इसलिए ये क्लियर हो गया कि 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। जब 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, इसलिए हम लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।